दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको जंगल से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्टोरी बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये कहानी है फायर लुकआउट की। अगर आप नहीं जानते कि फायर लुकआउट क्या होता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक तरीके की जॉब होती है जो कि जंगलों के बीच में रहकर एक इंसान करता है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपके साथ में भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फायर लुकआउट की ये घटना घटी थी अजीत जी के साथ में, और अब आगे की घटना मैं आपको अजीत जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। मेरा नाम अजीत है। आज जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरे साथ साल 2016 में घटी थी। दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी 2015 के एंड में। उस वक्त मेरा एकदम रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। और अपनी डिप्रेशन से बाहर आने के लिए मैंने अपनी सारी सेविंग्स नशे करने में उड़ा दी। मैंने करीबन 5 से 6 लाख रुपए सेविंग में रखे थे, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने सारे के सारे पैसे दारू पीने में और सिगरेट पीने में और टाइम पास वगैरह करने में उड़ा दिए, जिसमें मेरी सारी सेविंग्स ख़त्म हो गई। और जब मेरी सारी सेविंग्स ख़त्म हो गई तो मुझे एक नई जॉब चाहिए थी। मैं अभी भी थोड़ा सा डिप्रेशन में था, पूरी तरीके से बाहर नहीं आया था, और मुझे और ज़्यादा नशे करने की तलब मच रही थी, जिसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी। और पैसे मेरे पास ख़त्म हो चुके थे, इसलिए मुझे जॉब की ज़रूरत थी। मुझे कई दिनों तक जॉब तो नहीं मिली, लेकिन फिर एक दिन मुझे फायर लुकआउट की जॉब मिल गई। फायर लुकआउट की जॉब ऐसी होती है जहाँ पर एक आदमी को कई दिनों के लिए जंगल के अंदर छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर एक टेंट हाउस जैसा कुछ बनाया जाता है, जिसके अंदर वो इंसान रहता है और जंगल की रखवाली करता है। इस काम में इंसान को ध्यान रखना होता है कि कहीं पर भी जंगल में आग ना लग जाए, क्योंकि अगर जंगल में आग लग गई तो पूरा जंगल जल जाएगा और कुछ भी बड़ी आपदा आ सकती है। तो इसी चीज़ का ध्यान रखने के लिए फायर लुकआउट की जॉब में किसी बंदे को रखा जाता है, और वही जॉब मुझे मिली थी। पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे थे, बस इसमें एक ही चीज़ ख़राब थी कि मुझे कई दिनों के लिए मेरे घर से दूर जाना पड़ता, लेकिन मुझे पैसों की भी ज़रूरत थी। तो मैंने इस जॉब को हाँ कर दिया और फिर मैं अपनी जॉब पर जाने लगा। मैं जब अपने घर से निकला तो मैंने अपने साथ का सारा सामान ले लिया था और जाकर अपने जॉब पर अपनी अटेंडेंस लगवाई। वहाँ जाते ही मुझे बता दिया गया था कि तुमको कई दिनों तक वहाँ पर अकेला रहना पड़ सकता है, तो मेंटली प्रिपेयर होकर जाना। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि कभी कोई ऐसी चीज़ तुम्हें जंगल के अंदर होती हुई दिखती है तो तुम वॉकी टॉकी के ज़रिए जल्दी से अपने ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करोगे। मुझे सारे इंस्ट्रक्शंस देने के बाद में उन लोगों ने मुझे बता दिया कि मुझे किस जंगल में जाना है, और इस जंगल में इस पॉइंट पर मुझे मेरा टेंट पहले से ही बना हुआ मिलेगा। तो वहाँ जाकर मुझे कई दिनों तक रहना था। मैं उस टेंट में पहुँच चुका था और वहाँ पर अपना सारा सामान रख के सब कुछ एकदम सेट था, और मैं अपनी जॉब करने लगा था। मैं दिन में सोता था, मतलब ऐसा नहीं कि लगातार सो रहा था, नहीं, मैं एक एक दो दो घंटे की नींद लेता था और बीच में उठ उठ कर चेक करता था कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। वो जो टेंट था काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ था, जिसकी वजह से पूरे जंगल में अच्छे से मैं नज़र रख पा रहा था। तो मैं दिन में थोड़ी थोड़ी नींद लेता था और बीच बीच में उठ के देखता था, और रात में मैं पूरा तरीके से जगता था, क्योंकि इस जंगल में कई लोग टूरिस्ट बनकर आते थे कैंपिंग वगैरह करने के लिए, लेकिन उनसे कई बार कुछ गलत हरकतें भी हो जाती थी, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे आगे देनी पड़ती थी। तो अब वो दिन आया जिस दिन मेरे साथ ये घटना घटी। वो रात का समय था,
मैं अपने हाथ में टॉर्च लेकर जंगल में लाइट घुमा रहा था। लाइट घुमाते घुमाते करीबन मुझे 10-15 मिनट बीत गए, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा अनयूजुअल सा दिख नहीं रहा था। और रात थी, मौसम भी थोड़ा सा सर्दाया हुआ सा था, तो मुझे नींद आने लगी। मेरे मुंह से उबासी आ रही थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर मैं सो जाऊं। वो पहली बार था जब मैं रात में सोने के बारे में सोच रहा था। मैंने सोचा कि अगर मैं रात में सो भी जाऊंगा तो किसी को क्या पता चलेगा। तो मैं अपने बिस्तर पे गया और सो गया। और सोने के करीबन 5 या 10 मिनट बाद में ही मुझे ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे जंगल के अंदर से कोई ट्रेडिशनल गाना गा रहा हो। वो एकदम ऐसी आवाज़ थी जैसे कि 10-15 लोग मिलकर एकदम ट्रेडिशनली कोई गाना गा रहे हों। लेकिन मुझे मालूम था कि जंगल के अंदर कोई भी कैंप नहीं लगाया गया है, मतलब कोई भी इंसान यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए आया ही नहीं है। तो आखिर ये कौन है जो इतनी रात को गाना गा रहा है, वो भी एकदम ट्रेडिशनल तरीके से। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि वो जो गाना गा रहे थे, वो गाना मैंने पहले कभी सुना भी नहीं था, लेकिन वो सुनने में एकदम ट्रेडिशनल सॉन्ग जैसा लग रहा था। फिर करीबन 1-2 मिनट वो गाना मुझे सुनाई दिया, फिर अचानक से वो गाना बंद हो गया। मैंने टॉर्च लेकर आसपास लाइट भी घुमाई, लेकिन मुझे कुछ भी अजीब चीज़ नज़र नहीं आई। मैंने इस बारे में इन्फॉर्मेशन अपने नोटबुक में भी लिखी और फिर वापस से सोने चला गया। ये मेरी बहुत बड़ी लापरवाही थी कि मैं बार बार सोने जा रहा था। जब मैं दूसरी बार सोने गया तो मुझे फिर से वही गाना गाने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार मेरे बिल्कुल पास में से, जैसे कि एकदम मेरे पास में खड़े होकर 10-15 लोग गाने गा रहे हों। और इस बार वही गाना, लेकिन एकदम अजीब तरीके से। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा था मुझे, और अब मुझे डर लगना भी शुरू हो गया था। मेरी दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी, मैं काँप रहा था। मैंने वॉकी टॉकी के ज़रिए अपने ऑफिसर्स को बताया कि ऐसा कुछ हो रहा है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं सुबह तक सिचुएशन को संभालूं और जंगल में जाके चेक करूं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। अगली सुबह वो लोग आ जाएंगे। मैंने पूरी रात किस तरीके से निकाली सिर्फ मैं ही जानता था। मैंने अंदर जाकर चेक करने की तो कोशिश भी नहीं करी। वो आवाज़ मुझे हर 30-40 मिनट के अंदर सुनाई देती थी, 1-2 मिनट के लिए, और फिर से बंद हो जाया करती थी। ये सिलसिला पूरी रात चला जब तक सुबह की पहली किरण नहीं निकल गई। उसके बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया था, जंगल भी एकदम नॉर्मल हो चुका था। फिर वो ऑफिसर्स आए, उन्होंने मुझसे सारी की सारी घटनाक्रम के बारे में पूछा। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। मैंने डायरी में जो लिखा था वो सब भी उनको दिखाया। शुरुआत में तो उन्होंने मेरी सारी बातों पर यकीन किया, लेकिन बाद में वो ऐसे मुझे दिखाने लगे कि वो मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता था कि वो मेरी बात पर यकीन कर चुके हैं। लेकिन मुझे ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं जानते, और ना ही वो मेरी बात को सच मान रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो भी ये बात जानते थे कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सच है। खैर, उन्होंने मुझे आखिर में ये बोला कि मैं इस घटना के बारे में कभी भी किसी को भी कुछ भी ना बताऊं, वरना मुझे दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैंने आपको अपने नाम के अलावा कुछ भी नहीं बताया, और ना कि उस जंगल का नाम बताया। फिर इसके बाद में उन्होंने मुझे मेरी पेमेंट दी, और फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी, क्योंकि मुझे रात में वहाँ पर रहने से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। और ये जॉब पर्टिकुलरली रात में लोगों के लिए रुकने के लिए ही थी, क्योंकि जंगल रात में ही ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। ये घटना से मेरे दिमाग पर इतनी ज़ोर से इम्पैक्ट हुआ था कि अगले 1-2 हफ्ते तक मैं रात में ढंग से सो भी नहीं पाया था। जैसे ही आंखें बंद करता था तो मुझे वही गाने सुनाई देते थे। 1-2 हफ्ते ये सिलसिला चलने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, और फिर ऐसी कोई चीज़ मेरे साथ में नहीं हुई।
तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपके साथ में भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।